अब हम विरुद्ध 76 के सस्वर पाठ की ओर चलते हैं और सबसे पहले मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं हमारे बीच श्री मोहन सिंह जी रत्नू। आप संपादक हैं काव्य कलरव व्हाट्सएप ग्रुप के, आशु कवि भी हैं आप। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। सोरठा संख्या 1 से 20 का आप पाठ करेंगे श्री मोहन सिंह जी रत्नू साहब। गुरे टंक तो पाऊं गमक बरसे गोड़ा बंभो तो उण बोड़ अम्ब उबारणी माँ जय करणी जगदम्ब। बोलिए करणी मात की। बड़ी खुशी की बात है। सबसे पहले मैं राष्ट्र कवि दोसा जी की जयंती पर सभी को बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ जोधपुर के हिंदी विभाग श्री महिपाल सिंह जी को और दूसरा फाउंडेशन के अध्यक्ष श्री राम सिंह जी को। साथियों, दोसा जी की जयंती तो जो राष्ट्र कवि है ये राष्ट्र लेवल पे होनी चाहिए। मेरा ये विचार है, कम से कम जयपुर में सरेआम पूरे प्रांत का एक प्रतिनिधित्व करते हुए बहुत बड़े स्तर पर होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रही है। लेकिन इनको तो धन्यवाद है कि उन्होंने ये राष्ट्र कवि की जयंती को शुरुआत किया। एक दोसा जी ऐसे कवि थे, कवि नहीं थे, सेनापति भी थे, न्यायाधीश भी थे, समाज सुधारक भी थे और बड़े साहित्यकार भी थे और उनमें बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी थे। जैसे महिपाल सिंह जी ने बताया कि वो जब खुद घायल हुए थे, उन्होंने कहा कि मैं चारण हूँ, तो उन्होंने सबसे पहले दुआ सुनाया था, धर रावो जसो डोंगरों वृद्ध पोतों शत्रु आण समरे मरण सुधारियो चहु थोको चहु आण। उन्होंने हाथों हाथ दुआ सुनाया। और दूसरा जी उसमें घायल अवस्था में वहां भी घायल हुए और चारण जाति का जो धरना हुआ 1643 में उनका भी प्रतिनिधित्व किया, उनका नेतृत्व किया और वहां भी अपने कटार खा के घायल हुए। और चारण जाति का भी उन्होंने उस समय 14 लाख रुपए खर्च करके पुष्कर में एक सम्मेलन लगाया। इसके लिए लिखा है, वर्चो प्रबंध वर्ण रो सूरज शशि हर साख तय खर्चा बेहाताना रुपया 14 लाख समाज सुधार के लिए और उन्होंने समाज की एकता के लिए खर्च किए। आदरणीय मंच भी बड़ा समर्थ है। मंच भी समर्थ है तो श्रोता भी समर्थ है। श्रोता भी एक दूसरे से सभी, कोई डॉक्टर है, कोई प्रोफेसर है, एक कंपाउंडर तो मैं ही हूँ, बाकी सब डॉक्टर है। और शिक्षाविद, कोई प्रोफेसर, कोई डीन है। मेरा तो हमेशा लुच्चा लफंगों से पल्ला पड़ा, मैंने तो पुलिस में सर्विस की। मंच पे महिपाल सिंह जी, आदरणीय लखावत साहब, जिसके लिए तो मैंने लिखा है, प्रवक्ता निजु पार्टी और फेमस वक्ता फेर आज सिर इहग रतन ओंकार सी आज सिरे अजमेर अजियापुर ओंकार जी बहे पुरातन बाट प्रकट किया पनोरमा जो बनिया भव्य विराट। सिर सो है फेंटो सदा और मूर्त है गढ़मा, कर में तीखी कलम है। अरे वाह लखावत वाह। अरे भाई तालियों में कंजूसी क्यों? इन्होंने 100 करीब सैकड़ों पनोरमा खड़े किए हैं। राजस्थानी साहित्य और संस्कृति को जन जन तक इन्होंने पहुंचाया है। तो मैं चाहता हूं उनके सम्मान में जोरदार तैयारी हो। आदरणीय श्री गुलाब सिंह जी चौहान साहब कुलपति और श्री गजादान जी भी बहुत ही समय करे संचालन जद कते तो आनंद भरे अताह नाथु स्वर कवियन निपुण और शक्ति सुत गजशाह और हाथ घड़ी पग मोजड़ी और सोचत बड़ी अंदाज घड़ी विदाता शुभ घड़ी और मौज करे गजराज फिंगर में सुंदर फबे रूढ़ी दोवड़ी रिंग आशावत लागे अशो कवि नाथुसर किंग। और दुसा जी के वंशज श्री राम सिंह जी और कीर्ति जी और सभी श्रोताओं, मैं आपको कहने को तो बहुत है। दुसा जी की जयंती, दुसा जी ऐसे कवि थे जिनको 9 करोड़ बचाओ
और कितने ही लाख पैसा। आज नोबेल पुरस्कार वर्ल्ड का सबसे बड़ा पुरस्कार है, लेकिन दूसरा जी को उस समय इतने पुरस्कार 9 करोड़ पैसाओ और कितने लाख पैसाओ और कितनी जागीरें, जिसमें पेशवा, झोंकर, ऊंट, बिरायल, लूंगवा, पेरुआ, शेरवा, पौधेटिया, रायपुरिया, कितनी धुंधड़ा, नेतलगुड़ी, कितनी तो जागीरी जो आज सब ये मिलावे हैं, तो ये सारा नोबेल पुरस्कार फीका रह जाता है, उनके सामने कहीं नहीं टिकता। और साथियों, दूसरा जी केवल पुरस्कार लिए भी नहीं, पुरस्कार दिए। ऐसा कोई चारण कवि जिनकी 2 मूर्तियां, एक अचलेश्वर महादेव मंदिर में और एक मूर्ति सिरोही में पार्श्वनाथ मंदिर के पास, 2 जिनकी मूर्तियां लगी हुई हो, दूसरा जी ऐसे कवि थे। खुद उन्होंने एक कवि सूराजी मोती सर को जसवंतपुरा गांव इन्हें तो कर दिया, नाम कर दिया, गांव नाम करने वाला एक कवि था, दूसरा आडा थे। साथियों, उनके विरुद्ध क्षेत्र लिखी हुई है। पहला ही जो सोरठा है, उन्होंने परम पिता परमात्मा को याद किया। अलग पुरुष आदेश देश बचाय दया निधे, मैं वर्णन न करूं विशेष सुहृद नरेश प्रतापसी। गढ़ ऊंचो गिरनार तो नीचो अबू भी नहीं, तो अकबर अघ अवतार पुन अवतार प्रतापसी। कड़जुग चले न कार अकबर मन अंध से युही, और सतजुग सम संसार प्रकट राण प्रतापसी। अकबर गर्भन आण हिंदू सह चाकर हुआ, तो दिठो कोई दीवान कर तो लटका कटा है। सुनतो अकबर साहदा हिये लागे दुसम, बिस्मिल्ला बदरा एक राह कर दूं अवश्य। मन अकबर मजबूत फूट हिंदू पड़िया, हिंदू वहां बेफिकर, तो काबर कोम कबूत पकड़ू राणा प्रतापसी। अकबर की नायाद हिंदू नरपा हजर हुआ, तो मेद पाट मृदाद पग लगे न प्रतापसी। मेथो आगड़ माथ, सबने सिर झुकाया तुर्कों के सामने। मेथो आगड़ माथ पर नमे नहीं नर नाथरो, सो करतब समरात पाड़े राण प्रतापसी। बुहा बडेरों बाट, ये अपने पुरुषों के कदमों पे चले। बुहा बडेरों बाट बाट तिका बहणों बिचद, तो खाग त्याग खतरवाट और पूरे राण प्रतापसी। और चितवे हित चित चितोड़ चिता जलाई सो चतुर, तो मेवाड़ो जगमोड़ पावन पुरुष प्रतापसी। कदे न नामे कंद, इन्होंने कभी सिर नहीं झुकाया। कदे न नामे कंद अकबर डिगा अवे न हो, और सूरज वंश संबंध पाड़े राण प्रतापसी। अकबर कुटिल अनीत और बिटल सिर आदर है, पर रघुकुल कुल उत्तम रीत पाड़े राण प्रतापसी। लोपे हिंदू लाज सगपण रोपे तुर्क सू, पर अर्ज कुलरी आज पूंजी राण प्रतापसी। अर्ज कुल मतलब आर्यवत की रीति, अर्ज कुलरी आज पूंजी राण प्रतापसी। अकबर पतारा नायक के भूपत बेड़ा किया, पर हाथ नहीं आयो एक पारस राणा प्रतापसी। पारस पत्थर उनके हाथ में नहीं आया, कई पत्र इकट्ठे कर लिए। सांगो धर्म सहाय बाबर सू भिड़ियो बेहद, पर अकबर कदमों आय पड़े ने राणा प्रतापसी। ओपे अकबर आण थाप उतापे यो थेरा, तो बापे रावण बाण तापे राणा प्रतापसी। सुख हित शाण समाज हिंदू अकबर बस हुआ, कई साड़ियों की भांति अकबर के शरण में आ गए। सुख हित शाण समाज अकबर बस हिंदू अकबर बस हुआ, पण रोशी लो मृगराज उपजैन राण प्रतापसी। अकबर कूट जान हिया फूट छोड़े न हट, पगन लागण पाण पड़ धण राण प्रतापसी। है अकबर घर हाण डाण ग्रह नीची दुसट, पण तजेन ऊंची ताण पोरिस राण प्रतापसी। जाने अकबर जोर तोपिड़ ताणे तोर तिड़, आप लाया है और पिछड़ा घोर प्रताप जी। पिछड़ा घोर कहते हैं शत्रुओं को नाश करने। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद श्री मोहन सिंह जी। रत्नू साहब, आपने अपने बेमिसाल अंदाज में जो है अपनी बात रखी और सोरठों का पाठ आपने किया। हिंदी विभाग और दुर्सा आडा फाउंडेशन की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद।